सावन की रिमझिम वर्षा में मगध राज्य की धरती पर हरियाली खिल उठी थी। नदियां कल कल करती बह रही थीं और खेतों में किसान फसलें बोने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन श्री बस्ती के जेतवन विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यानस्थ बैठे थे। तभी एक युवक फटे कपड़ों में भूखा प्यासा और परेशान जेतवन की ओर बढ़ा। उसका नाम था मणिकेतु। मणिकेतु निर्धन था, लेकिन उसके अंदर प्रश्नों की ज्वाला जल रही थी। धन और ज्ञान मेरे पास क्यों नहीं है? मैंने क्या पाप किए हैं और ये सब किसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है? ये सब लोगों के पास है और हमारे पास नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरे पास ना धन है ना ज्ञान है। कृपया करके बताइए कि ये दोनों बढ़ते कैसे हैं। मैं जीवन की इस दरिद्रता से मुक्त होना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा की लहर दौड़ गई। उन्होंने मणिकेतु को बुलाया और कहा, तू केवल फल चाहता है, लेकिन बीज नहीं बोता। सुन, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ जो तुझे बताएगी कि धन और ज्ञान वास्तव में कैसे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी राज्य में दो भाई रहते थे, धनपाल और ज्ञानपाल। दोनों के पिता एक साधारण किसान थे, परंतु मृत्यु से पहले उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया, धनपाल, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देता हूँ, लेकिन साथ में अहंकार मत लेना। ज्ञानीपाल, तेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरा एक वचन है। ज्ञानी की ज्ञान ही असली संपत्ति है। दोनों भाइयों ने अपनी राय अलग अलग कर ली। धनपाल व्यापार में लग गया। उसने सोने चांदी, जायदाद और नौकर चाकर जोड़ लिए। उधर ज्ञानीपाल पैदल पैदल गांव-गांव, नगर-नगर शिक्षकों और संतों से ज्ञान अर्जित करता रहा। एक दिन दोनों भाई बरसों बाद आमने सामने हुए। धनपाल एक महल में रहता था और ज्ञानीपाल एक गरीब टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। धनपाल ने हंसते हुए कहा, भाई, तुझे क्या मिला? बरसों की भटकन से मेरे पास देख, घोड़े हैं, सेवक हैं, धन है। तू तो ऐसे ही गांव-गांव में भटकता फिर रहा है। ज्ञानीपाल मुस्कुराया और बोला, तूने धन पाया, पर क्या तू शांत है? क्या तेरे पास उत्तर है? जीवन के तूने भौतिक चीज़ें बढ़ाई हैं, मैंने आंतरिक रोशनी बढ़ाई है। धनपाल को यह बात चुभी। उसी रात जब उसे नींद नहीं आई, वह अपने छोटे भाई की बात को याद करके रात भर टेंशन में पड़ा रहा और सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा छोटा भाई कह तो बिल्कुल सही रहा था, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? ये कैसे मैं पता करूं, क्या करूं? रात भर वो इसी चिंता में पड़ा रहा। पूरी रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो उसके दिमाग में एक विचार आया, तो उसने महल ही छोड़ने को तैयार हो गया कि मैं भी कहीं बाहर जाऊंगा और किसी से ज्ञान प्राप्त करूंगा, किसी से अच्छी बातें सीखूंगा, किसी साधु से मिलकर ज्ञान ध्यान की बातें सीखूंगा, पूछूंगा कि शांति का क्या राज है, कैसे
हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही सुबह हुई वह अपने घर छोड़कर और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। एक साधु के पास जाकर पूछा, ज्ञान कैसे बढ़ता है महात्मा? साधु ने कहा, ज्ञान तब बढ़ता है जब अहंकार घटता है। जब तू सीखने को तैयार होता है तब ज्ञान तुझ में समाने लगता है। बुद्ध का कथन 4 सिद्धांतों से है जो धन और ज्ञान बढ़ाते हैं। ये 4 सिद्धांत ऐसे हैं, इन्हें जिसने भी अपना लिया उसका जीवन ही बदल गया। बुद्ध ने मणिकेतु से कहा, मणिकेतु, अब मैं तुझे बताता हूँ वो 4 सिद्धांत जो हर व्यक्ति को अपनाने चाहिए अगर वह धन और ज्ञान दोनों बढ़ाना चाहता है तो यह विचार जरूर अपना ले। पहला विचार है सेवा का सिद्धांत। देने से धन आता है। एक समय की बात है, एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दान करता हूँ लेकिन फिर भी निर्धन होता जा रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तू दान करके मन ही मन पछताता है? उसने कहा, हाँ गुरुदेव। बुद्ध बोले, दान वह नहीं जो हाथ से दो, दान वह है जो दिल से दो। जब दिल दुखता है तो वह दान नहीं सौदा होता है और सौदे में लाभ नहीं होता। मणिकेतु ने सिर झुकाया। वह समझ गया जो थोड़ा है उसी से शुरुआत करनी चाहिए। जिज्ञासा का सिद्धांत है, प्रश्न पूछने से ज्ञान बढ़ता है। उसने दूसरा पॉइंट बताया। बुद्ध ने कहा, मूर्ख वह नहीं जो नहीं जानता, मूर्ख वह है जो जानना नहीं चाहता। ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य अपने अज्ञान को स्वीकार करता है और फिर जिज्ञासु बनता है। कहानी ऐसी है, एक बालक प्रतिदिन बुद्ध के पास आकर केवल एक प्रश्न पूछता, भगवान यह क्या है? कभी फूल को दिखाता, कभी पत्थर को। एक दिन किसी ने हंसते हुए कहा, तू रोज मूर्खता पूर्व प्रश्न करता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, उसका हर प्रश्न ज्ञान की जड़ें गहरी करता है। प्रश्न वो दीपक है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। मणिकेतु ने सोचा, मैंने कभी प्रश्न पूछना नहीं सीखा, बस रोता रहा कि मेरे पास कुछ नहीं। फिर बुद्ध ने तीसरा विचार बताया, अनुशासन का सिद्धांत। दिनचर्या से सफलता आती है। बुद्ध ने कहा, बिना अनुशासन के ना धन टिकता है ना ज्ञान। जो अपने मन और समय को नियंत्रण कर ले वही राजा है। हर महापुरुष, चाहे वह विद्वान हो या व्यापारी, अनुशासित जीवन जीता है। एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, मैं विद्वान हूँ पर किसी को मेरा ज्ञान प्रभावित नहीं करता, क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तू जानता है पर जीता नहीं। अनुशासन से जो ज्ञान उतरता है जीवन में, वही दूसरों को प्रकाश देता है। मणिकेतु ने समझा, सुबह देर से उठकर कुछ किए बिना सिर्फ रोना ये जीवन नहीं है। फिर बुद्ध ने चौथा विचार बताया, संगत का सिद्धांत। संगत से संस्कार बनते हैं। बुद्ध बोले, जैसे संगत वैसा ही व्यक्ति बनता है। यदि तुम बुद्धिमानों की संगति करोगे तो ज्ञान स्वयं तुम्हारे पास आएगा, और यदि तुम उदार लोगों की संगति में रहोगे तो धन तुम्हारी ओर दौड़ेगा। एक लड़का रोज जुहारियों के साथ बैठता पर
कहता, मैं तो बस देखता हूँ, खेलता नहीं। कुछ महीनों में वह खुद जुआ खेलने लगा। बुद्ध ने समझाया, धुआं बिना आग के नहीं उठता। जो दिखते हैं वे ही बनते हैं। कोई भी बिना देखे, बिना संगत के बुरा नहीं बनता है। पहले वो संगत पकड़ता है, फिर वैसा ही बन जाता है। किसी कार्य को पहले वह देखता है, फिर वैसा ही करने लगता है। मणिकेतु ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने असली और दुखी दोस्तों की याद आई। परिवर्तन की शुरुआत, मणिकेतु का नया जीवन। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर मणिकेतु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, मैं अब सेवा करूँगा, प्रश्न करूँगा, अनुशासन में रहूँगा और संगति बदलूँगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान कभी छिनता नहीं, वह केवल बढ़ता है। और धन जब सही हाथों में होता है तो समाज का कल्याण करता है। तू दोनों का अधिकारी बन सकता है अगर मन से तैयार हो। कुछ वर्षों बाद मणिकेतु फिर श्रीवस्ती लौटा, परंतु अब वह फटे कपड़ों में नहीं था, बल्कि एक संयम, शिक्षित और सम्मानित गृहस्थ बन चुका था। उसके पास एक छोटा व्यापार था जिससे वह निर्धनों की मदद करता था। उसके पास ज्ञान की रोशनी थी और धन की सहजता। बुद्ध के चरणों में गिरकर उसने कहा, मैं जानता हूँ कि जो देता है उसके पास और आता है, जो पूछता है वह जानता है, जो जिंदगी को दिशा देता है उसे दुनिया सलाम करती है। बुद्ध शांत भाव से बोले, तू अब वही बन चुका है जो तेरा प्रारंभ नहीं, तेरे कर्मों ने तुझे बनाया है। यदि आप सचमुच धन और ज्ञान दोनों को बढ़ाना चाहते हैं तो यह बातें याद रखें। जो थोड़ा है उसे बांटना शुरू करें। दूसरा, अपने अज्ञान को स्वीकार करके प्रश्न पूछें। तीसरा, अनुशासित दिनचर्या बनाएं। चौथा, बुद्धिमान और श्रेष्ठ लोगों की संगत में रहें, क्योंकि बुद्ध के शब्दों में धन और ज्ञान दोनों वही बढ़ाता है जो स्वयं को बदलने को तैयार होता है। अपने धन और ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव करने पड़ेंगे, तभी आप अपने जीवन में धन और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अहंकार लेकर चलोगे तो कुछ नहीं पाओगे। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में कुछ नया सीख सकें।